गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आज हम आपको डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर आवर एजुकेशन द सोशल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड अदर्स। इसमें हम पहले भारतीय जो संविधान था, भारतीय जो समाज है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि वो कैसी और क्या रही। क्योंकि भारतीय समाज की भौगोलिक या ऐतिहासिक जो उन्नति है या भौगोलिक विभिन्नता है, उसके लक्षणों के स्वरूप ही सामाजिक विभिन्नता जैसे भोजन या फिर पोशाक आदि या भाषा से संवाद, धर्म और धर्म से विचारधारा, जीवन की दर्शन शैली, दर्शन शास्त्र आदि कारण स्वाभाविक रूप से बड़े जटिल भी रहे हैं और विविधता रही है। क्योंकि विविधता और संपूर्णता भारतीय समाज की संपदा रही है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ संबंध और कुछ सीमाएं भी हैं। भारतीय समाज की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय सामाजिक संरचना में हमें स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में विभाजित करके भारतीय शिक्षा संरचना की हमें बात करनी पड़ेगी। हमें आज़ादी जब मिली तो उसके बाद भारत में जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, क्योंकि जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है वो बड़ा गौरवमय रहा है। लेकिन स्वतंत्रता से जो पूर्व था वो 4 वर्गों में भारतीय समाज विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण में विभाजित था। चारों वर्ण में जो ब्राह्मण थे वो बुद्धिजीवी या यूँ कहें कि अध्यापक वर्ग माना जाता था, और जो क्षत्रिय थे वो योद्धा या समाज का संरक्षण करने वाले माने जाते थे। दिनचर्या की जो वस्तुएं उपलब्ध करवाते थे या जो व्यापारी थे उसे वैश्य वर्ग में रखा जाता था, और सेवक और समाज की विभिन्न प्रकार से जो सेवा करते थे उन्हें शूद्र वर्ग में रखा जाता था। इस प्रकार से भारतीय समाज एक दूसरे पर निर्भर था। कर्म के आधार पर वर्ग विभाजन होता था, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिस प्रकार का जो कर्म करता था उसी प्रकार के या उसी के अनुसार उसे वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन एक दूसरे पर निर्भर थे। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। यानी भारतीय समाज की जड़ें थी जो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में थी। सामाजिक जीवन में साधारणतया साक्षरता और के नाम पर कृषि और पर्यावरण पर ही भारतीय समाज निर्भर था। ये था जो स्वतंत्रता से पूर्व का भारतीय रहा। स्वतंत्रता के पश्चात क्योंकि 2 वर्गों में विभाजित 1947 में ये हो गया था, भारत और पाकिस्तान भारत के 2 हिस्से हुए, 2 पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के रूप में हुए। देश के विभाजन का परिणाम हिंसा, लाखों लोगों का बेघर होना और कष्टों का सामना करना पड़ा। निराशा के समय में भारत अपने सपनों को साकार करने के लिए तथा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ, ताकि देशवासियों को बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सके। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौती थी
आर्थिक गरीबी थी, रोग था, निरक्षरता थी, अज्ञानता थी, और जिसमें प्रजातांत्रिक कार्यों से परिचित ना होने के कारण उनमें एक अन्याय की कमी थी। इस प्रकार से जो भारतीय समाज है, उस समय गरीबी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अच्छे डॉक्टर ना होने के कारण भारत में रोग या महामारी फैलती थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो अज्ञानता की उनमें कमी थी, क्योंकि सरकार, अज्ञानता से भाव है कि सरकार भी अनुशासन, या यूँ कहें कि सरकार भी अनुभवहीन सरकार थी, उनको कोई तजुर्बा नहीं था। तो इस प्रकार से जो भारतीय समाज है अनेक दुखों से, कष्टों से गुजर रहा था। संक्षेप में कहा जाए तो स्वतंत्र भारत की दृढ़ और स्थिर अर्थव्यवस्था ना होना बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत पूर्ण रूप से असमर्थ था। लेकिन भारतीय समाज में की संरचना की अगर हम बात करते हैं कि भारतीय समाज किस प्रकार से अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं जैसे ऊर्जा, उद्योग, कृषि की ओर उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो बनाई गई, और इन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर ही ग्रामीण विकास और प्राथमिक जो शिक्षाएं थी उनको सम्मिलित किया गया। कुछ राजनीतिक निर्णय विशेषकर जिसमें भारतीय संविधान को लागू होने से भारतीय समाज के पुराने ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज की संरचना के पहलू की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज की संरचना के विविध पहलुओं में जाति, धर्म, वर्ग और भाषा, ये चार हमें अंतर नज़र आते हैं, ये स्टेप्स हैं। जातीय आधार पर हम देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति विभाजन हुआ। धार्मिक आधार पर अगर हम देखते हैं, चार धर्म उस समय मुख्यतः प्रचलित थे: हिंदू, इस्लाम, सिख और ईसाई। इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ जैसे जैन मत हैं, बौद्ध मत हैं, पारसी मत के थे, ये मत भी जो आते थे, जो भारतीय लोग इन धर्मों का भी पालन करते थे। यानी धार्मिक आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख और अन्य के अंतर्गत बौद्ध मत, जैन मत या अन्य और भी जो जितने भी पंथ थे उनका जिक्र किया जा सकता है। वर्ग आधार पर हम देखते हैं, वर्ग के आधार पर भारतीय समाज का ढांचा प्रस्तुत करते हुए आर्थिक स्तर के आधार पर हम देखते हैं उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ये वर्ग सम्मिलित थे, जिसमें उच्च वर्ग, मध्य वर्ग है, यानी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, तीन वर्ग का निर्माण हुआ। लेकिन उच्च मध्य वर्ग, मध्य मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग, इस आधार पर भी जो विभाजन था वो था जो आर्थिक, या हम कह सकते हैं कि वर्ग आधार पर भारतीय समाज विभक्त हुआ। व्यवसाय आधार पर भी विभाजन हुआ, जिसमें व्यापारी वर्ग, सेवा वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये वर्गों का विभाजन हुआ। चौथा था हमारा भाषा आधारित, क्योंकि समूचे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी, बोली जाती हैं, तो ठीक ही कहा गया है कि भारत में हर 5 किलोमीटर के बाद, हर 5 किलोमीटर की दूरी पर भाषा परिवर्तन हो जाता है। इन विभिन्न जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें द्रविड़ समूह, यूरोपियन समूह, इंडो आर्यन समूह। यानी भाषा पर भारतीय समाज के ढांचे को यदि हम देखें तो भाषा आधार पर जो द्रविड़ समूह है, द्रविड़ समूह में
तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाएं आती हैं। यदि यूरोपियन समूह की बात करते हैं तो इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाएं सम्मिलित होती हैं। यदि हम इंडो आर्यन समूह की बात करते हैं, इसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, बंगाली, उड़ीसा, बिहारी, राजस्थानी, असमी, सिंधी और कश्मीरी आदि भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति की जहाँ तक हम बात करते हैं, जाति से जो भाव लिया जाता है, जिसका अर्थ है वंशानुक्रम योग्यता, अर्थात ये वंश परंपरा से संबंधित है। भारत में जाति शब्द से यही अर्थ लिया जाता है कि जाति का अर्थ उस समूह से है जो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, अर्थात बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसे उसी जाति से संबंधित होना पड़ता है या मान लिया जाता है। वैदिक काल की यदि हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो कर्म आधार पर जातियों का निर्धारण किया जाता था। जिसका जैसा कर्म होता था उसके आधार पर ही उसकी वैसी जाति मान ली जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र केवल 3 जातीय वर्ग के आधार पर ही समाज को बांटा हुआ था। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना में विविधता की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जाति, भाषा और धर्म, ये 3 जिसमें सामंतवाद है, वर्ग है या वर्ण प्रथा है, इनको सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक समाज में भी इस प्रकार नए प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। तो यदि हम देखें कि आधुनिक भारतीय समाज के जो संबंध हैं उसमें सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, राजनीतिक विषय, प्रौद्योगिकीकरण से संबंधित, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित, बेरोजगारी और गरीबी, ज्ञान का विस्तार, जनसंचार माध्यम, जनसंख्या, प्रदूषित पर्यावरण, परंपरागत मूल्यों का पतन, इस प्रकार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जानी चाहिए। शैक्षणिक अभिप्राय में शिक्षा तंत्र से संरचनात्मक परिवर्तन है, जनसंख्या शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, मूल्यवान शिक्षा को लागू करना है। शिक्षा का माध्यम एक समस्या है क्योंकि जो बौद्धिक क्षमताएं हैं और योग्यताएं हैं उनकी पूर्ति करने में या उन योग्यताओं की उन्नति के लिए जो माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है, वो बहुत अधिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग्य छात्रों को अलग से करके देखना या अलग से उनको शिक्षा प्रदान करना, मानव अधिकार और कर्तव्यों के लिए शिक्षा प्रदान करना, पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करना, सूचना प्रौद्योगिकीकरण की शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, स्वस्थ शिक्षा, स्वच्छता शिक्षा और पोषण आदि की शिक्षा के बारे में बताकर भारतीय समाज को उत्थान किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में प्राचीन समय में सामाजिक विभिन्नता देखने को तो मिलती है और इस विभिन्नता के कारण क्षेत्रीय, भाषीय, धार्मिकता, जातिवाद आदि कुछ भी इसकी विभिन्नता हो सकती है, परंतु सामाजिक संरचना और संस्कृति को बदला नहीं जा सकता। इन्हें विभिन्न माध्यमों के द्वारा इसमें सुधार लाना, विभिन्न माध्यमों के द्वारा इनको सुधारा जा सकता है। ये सही समय है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी के संरचना के विषय में सोचना चाहिए। शिक्षा की संकीर्ण विचारों को दूर करने में ये सहायक हो सकती हैं। हमारा जो संगठित जो प्रयास है, चाहे व्यक्तिगत रूप से है या भारतीय नागरिक होने के नाते है, सबसे बढ़कर
मानवता का नाता होना चाहिए। निश्चय ही हमें इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो बच्चों, आज हमने समाज में विभिन्नता जातीय आधार पर, क्षेत्र आधार पर, धर्म आधार पर, वर्ण आधार पर और भाषा आधार पर किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।